Hello everyone, this is Rushikesh Bankar, lecturer in Electronics and Telecommunication Engineering Department, NIT Polytechnic Nagpur. So our today's lecture is types of filters, the lecture number 3, and the unit number 2 is applications of diode. So today we will start the types of filters. So before start our today's lecture, we will see what are the learning outcomes of our today's lecture. So you will able to know about the necessity of filter circuits. Then you will able to understand the L-type filter. Then you will able to learn the C-type filter. And finally, you will able to know about the Pi-type filter. So these are the learning outcomes of our today's lecture. So what is the necessity of filter circuits? So here, pulsating DC at the rectifier output. This waveform is given here. Then what is the ideal pure DC voltage? This waveform is also given. And finally the rectifier to filter connection. This is the diagram. तो पहले क्या होता है, एसी इनपुट देते हैं हम, उसके बाद में रेक्टिफायर लगाते हैं और रेक्टिफायर के बाद में फिल्टर लगा के हम आउटपुट लेते हैं। तो अभी ये फिल्टर या फिर रेक्टिफायर की क्या ज़रूरत है वो देखेंगे। अब जैसे कि हमने फिल्टर नहीं लगाया तो और इनपुट एसी इनपुट दिया तो आउटपुट क्या रहेगा। तो देखो ये जो है पल्सेटिंग डीसी एट द रेक्टिफायर आउटपुट, तो ये जो आउटपुट आ रहा है रेक्टिफायर आउटपुट वोल्टेज ये यहाँ से आ रहा है। जैसे कि हमने एसी इनपुट दिया रेक्टिफायर को और आउटपुट मिला हमें पल्सेटिंग डीसी, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई फिल्टर नहीं किया इसीलिए ये जो प्योर रेक्टिफायर का आउटपुट है वही मिल रहा है। बट हमें चाहिए क्या, आइडियल प्योर डीसी वोल्टेज चाहिए, तो उसके लिए हमें फिल्टर लगाना पड़ेगा। फिल्टर क्या करेगा, इसमें से जो अनवांटेड सिग्नल है वो रिमूव करेगा, फिल्टर आउट करेगा और हमें आउटपुट मिलेगा। तो एक्चुअली हमें आउटपुट क्या चाहिए, आइडियल प्योर डीसी वोल्टेज। इसीलिए हमें हर सर्किट में रेक्टिफायर के बाद फिल्टर लगाना जरूरी है। ओके, सो द filters are the electronic circuits used along with rectifiers in order to get a pure ripple-free DC voltage. From all the rectifiers, we get a pulsating DC voltage as shown in figure 1, जो अभी हमने देखा है. But we require a pure DC waveform as shown in figure number 2. हमें pure DC waveform चाहिए. So in order to obtain it, we use filters. So what is the filter? So filter is connected at the output of any type of rectifier. तो filter कहाँ लगाएंगे हम, आउटपुट में, किसके, जो भी हम रेक्टिफायर यूज कर रहे हैं उस रेक्टिफायर के आउटपुट में हम फिल्टर लगाएंगे कि हमको प्योर रिपल फ्री डीसी वोल्टेज मिले। ओके, सो द फिल्टर सर्किट्स यूज रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स एंड इंडक्टर्स। तो जो हमारा फिल्टर सर्किट होता है उसमें क्या क्या होता है, एक तो रेजिस्टर होता है, उसके बाद में कैपेसिटर होता है और इंडक्टर्स हम यूज कर सकते हैं। सो देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज पैसिव फिल्टर्स। तो उसको हम बोलेंगे पैसिव फिल्टर। पैसिव फिल्टर क्यों बोलेंगे, क्योंकि हमें उस फिल्टर सर्किट में हम क्या यूज कर रहे हैं, रेक्टिफायर, कैपेसिटर और इंडक्टर, इसकी वजह से हम उसको बोलेंगे पैसिव फिल्टर। नाउ द टाइप्स ऑफ फिल्टर्स। So the filters are classified depending on the components used and depending on the configuration in which they are connected. So first is capacitor input filter, that is C-type filter. Then the choke input filter, that is L-type filter. Then LC filter, that is the combination of L and C filter. Then finally the pi filter. The LC filters has the best performance of all these. Now the C-type filter. तो यहाँ पे हम डायग्राम में देख रहे हैं फुल वेव रेक्टिफायर विथ कैपेसिटर इनपुट फिल्टर। ये फुल वेव रेक्टिफायर दिख रहा है हमें और इसको हम फिल्टर कौन सा लगा रहे हैं, सी टाइप फिल्टर, दैट इज कैपेसिटर यूज कर रहे हैं हम। ये फिल्टर सर्किट हो गया और ये हमारा फुल वेव रेक्टिफायर हो गया। तो आपको फुल वेव रेक्टिफायर पता ही है, इनपुट हम देंगे सिंगल पेज 230 वोल्ट AC, उसके बाद में ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, उसकी नंबर ऑफ टर्न्स दैट इज N1 और N2, प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न दैट इज N1, सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स दैट इज N2। ये यहाँ पे नंबर ऑफ वाइंडिंग्स लेस है N2 में क्योंकि ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है इसलिए। देन डायोड D1 और D2, उसके बाद में लोड रेजिस्टेंस RL और हम यहाँ पे आउटपुट लेंगे V। बट यहाँ पे फिल्टर कौन सा लगा रहे हैं हम, कैपेसिटर फिल्टर, सी टाइप फिल्टर, दैट इज कैपेसिटर इज यूज्ड।
So this is the full wave rectifier with capacitor input filter. So the shunt capacitor filter is used to reduce the ripple contents in the output of a rectifier to obtain a pure DC voltage. C is the filter capacitor which is connected across the load resistance R. The value of C is very large, that is a few hundred microfarads, in order to reduce the ripple successfully. The electrolytic capacitors are normally used as filter capacitors. तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि शंट कैपेसिटर फिल्टर ये यूज कर रहे हैं. क्यों यूज कर रहे हैं? टू रिड्यूस द रिपल कंटेंट इन द आउटपुट ऑफ अ रेक्टिफायर. क्यों? क्योंकि टू ऑब्टेन अ प्योर डीसी वोल्टेज. उसके बाद में जो हम कैपेसिटर यूज कर रहे हैं ये कहाँ पे यूज कर रहे हैं? अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस आर. और इसकी जो वैल्यू है सी की वो कितनी है? फ्यू हंड्रेड माइक्रोफैराड्स. क्यों ज़्यादा है? क्योंकि टू रिड्यूस द रिपल सक्सेसफुली. और हम जो कैपेसिटर फिल्टर में कौन सा कैपेसिटर यूज करते हैं नॉर्मली? इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर्स. एल टाइप फिल्टर दैट इज इंडक्टेंस फिल्टर. तो फुल वेव रेक्टिफायर विद द सीरीज इंडक्टर फिल्टर. ये फुल वेव रेक्टिफायर है, डायोड D1 D2. उसके बाद में हम यहाँ पे कौन सा फिल्टर यूज कर रहे हैं? एल टाइप फिल्टर, इंडक्टर फिल्टर. तो यहाँ पे इंडक्टर कनेक्टेड है और ये लोड रेजिस्टेंस और दैट इज आउटपुट वोल्टेज VO. So this is the full wave rectifier with the series inductor filter. Now the operation of L-type filter. तो यहाँ पे हम L-type filter का ऑपरेशन देख रहे हैं जिसमें आउटपुट हमें मिलेगा. तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा? विथ फिल्टर और विदाउट फिल्टर वो देखेंगे. तो देखो यहाँ पे ये जो डॉटेड में दिखा रहा है ये आउटपुट किसका है? लोड करंट विदाउट अ फिल्टर. फिल्टर यूज नहीं कर रहे हैं. और ये जो डार्क के लाइन है ये क्या है? लोड करंट विथ फिल्टर. तो देखो फिल्टर यूज करने के बाद हमें कैसे स्मूथ वेवफॉर्म मिल रही है, बराबर है. और देखो विदाउट फिल्टर यूज करके हमें क्या मिल रहा है? इस टाइप का आउटपुट. सो आउटपुट करंट वेवफॉर्म फॉर द इंडक्टर फिल्टर, ये हो गया हमारा फिल्टर. सो diodes D1 and D2 conduct alternately in the positive and negative half cycles to produce a unidirectional current through the load. Due to the inclusion of inductor L in series with the load, the current ripple reduces to get a great extent and the load current is smooth as shown in the figure. अभी जो हमारे डायोड से D1 और D2 ये हम अल्टरनेटली कंडक्ट होते हैं, एक तो पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल में. क्यों? टू प्रोड्यूस अ यूनिडायरेक्शनल करंट थ्रू द लोड. अब इसमें हम इंडक्टर फिल्टर यूज कर रहे हैं. तो इंडक्टर हम सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं लोड के. तो क्या करेगा? द करंट रिपल रिड्यूस हो जाएगा टू अ ग्रेट एक्सटेंट एंड द लोड करंट इज स्मूथली, जो हमने डार्क लाइन में देखा था अभी प्रीवियस स्लाइड में. ओके. सो higher the value of inductor is, lower will be the peak to peak ripple in the load current waveform.
अब देखो जितना इंडक्टर की वैल्यू लेंगे हम, हायर वैल्यू की इंडक्टर लेंगे, हायर वैल्यू का इंडक्टर लेंगे, तो उतना लोअर हमारा क्या हो जाएगा, रिपल हो जाएगा लोड करंट वेवफॉर्म में। द लोड वोल्टेज वेवफॉर्म इज सेम एज द लोड करंट वेवफॉर्म। नाउ द पाई टाइप फिल्टर। तो पाई टाइप फिल्टर विथ फुल वेव रेक्टिफायर, यहाँ पे फुल वेव रेक्टिफायर है, डायोड D1 D2। उसके बाद में ये पाई टाइप फिल्टर है। अब देखो पाई टाइप फिल्टर में क्या है, C1 C2 दो कैपेसिटर है और एक इंडक्टर है। अब इसको पाई टाइप क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे दो कैपेसिटर है पैरेलल में और इनके सीरीज में इंडक्टर लगा हुआ है। तो देखो ये पाई टाइप का स्ट्रक्चर हो गया, हमारा पाई इस टाइप का ही रहता है और ऐसे, बराबर है। तो ये पाई तरीके का दिखता है, इसलिए उसको हम बोलेंगे पाई टाइप फिल्टर। तो इसमें दो कैपेसिटर यूज होंगे और एक इंडक्टर यूज होगा। और ये पाई टाइप फिल्टर के सीरीज में हम क्या लगा रहे हैं, लोड रेजिस्टेंस RL, और ये हमारा हो गया आउटपुट VO। सो दिस इज आवर पाई टाइप फिल्टर। सो the pi type filter, which is a combination of capacitor input filter and LC filter, is as shown in the figure। तो पाई फिल्टर में हम क्या क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर फिल्टर और LC फिल्टर, मतलब दो कैपेसिटर हो गए C1 C2 और एक इंडक्टर हो गया। So it consists of two capacitors C1 and C2 along with the inductance L। Generally both the capacitors are of same value। अब दो कैपेसिटर जो हम यूज कर रहे हैं वो सेम वैल्यू के कैपेसिटर है, C1 और C2। As C1 comes first looking from the rectifier side, the pi type filter behaves in a very similar way as the capacitor input filter। Due to the use of three filtering elements, that is C1, L and C2, the ripple factor of the pi type filter is very low as compared to the other filters। Now the program outcomes। सो हमारे टोटल 7 POs है, PO1 to PO7। तो आज के लेक्चर में जो टॉपिक्स हमने कवर किए उन टॉपिक्स को कौन से POs मैप होते हैं वो देखेंगे। तो PO1 मैप होता है, PO3, PO4, PO6 और PO7। ये 5 POs हमारे आज के लेक्चर के टॉपिक्स को मैप करते हैं। सो दिस इज द PO मैपिंग। सो थैंक यू।